Hello viewers, this is Anand from Rajwada classes. Today we have a sum of standard 12 bookkeeping and accountancy का फाइनल अकाउंट का सम है गाइस. क्वेश्चन नंबर 9. सन एंड मून आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशो इक्वली. ये अपना प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसा शेयर कर रहे हैं गाइस? इक्वली शेयर कर रहे हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसके हिसाब से अपनों को इनका क्या करना है गाइस? इफेक्ट देना है. सो वी हैव ए ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019. डेबिट बैलेंस में लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी. अब मशीनरी गाइस बीच में परचेस किया गया है 1 जुलाई को. सो गाइस दिस इज ए वेरी गुड इफेक्ट. देन गुडविल है, वेजेस, करेंट अकाउंट ऑफ मून 8% debentures purchase on 1st October. This is also very good. Provident fund investment है, stock of postage and stamps. Then है guys capital account sun and moon, current account of sun, sundry creditors, bank overdraft, reserve fund, provident fund. Then guys we have some adjustment. First one is partners are entitled to get salary 6,000 per annum in addition to their profit and loss sharing. Then guys depreciation on land and building, furniture और machinery. Guys we have 3 fixed asset और तीनों के तीनों fixed asset पे हमारे पास क्या दिया हुआ? एडजस्टमेंट 10%, 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम. क्लोजिंग स्टॉक 60,743 रुपीज़. वेजेस इंक्लूड 1000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स. वेजेस जो दिया हुआ गाइस उसमें 1000 रुपीज़ क्या है, हम लोगों ने वर्कर्स को एडवांस में दिया है. सो गाइस ये हमारा क्या हो जाएगा? एसेट. इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹800. टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹38,113 रुपीज़. देन गाइस दिस इज आवर इंफॉर्मेशन मेन. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड करेंट अकाउंट ओनली. सो गाइस हमको बैलेंस शीट का और करेंट अकाउंट का इफेक्ट देना है, बाकी हमको नेट और ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है. सो गाइस मैंने फॉर्मेट पहले से ही बना कर रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने. सो सबसे पहले आप लोगों को भी सम सॉल्व करने के लिए फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ेगा. उसके बाद हम लोग गाइस रिकॉर्ड करते हैं एक एक एसेट. सो लेट्स बिगिन. आवर फर्स्ट आइटम इज लैंड एंड बिल्डिंग. सो गाइस लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना है? 40,000. और उस पर गाइस क्या दिया हुआ है? हमको एडजस्टमेंट दिया हुआ है. सो हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट इनर कॉलम में लिख लेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट इज गाइस 40,000. 40,000 आ गया इनर कॉलम में. देन लेस क्या करना है गाइस अपने को? डेप्रीशिएशन. अब गाइस लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन कितना है? तो गाइस डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग गाइस 10% डेप्रीशिएशन दिया हुआ है हमको. तो हम लोग क्या करेंगे? 10% डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली. सो गाइस वर्किंग नोट्स फर्स्ट डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स. बिल्डिंग का अमाउंट है गाइस हमारे पास 40,000. उस पर हमको गाइस कितना चाहिए? 10% मीन्स 10/100. सो 0 गोइंग टू बी कैंसल. वी गेट 4,000 रुपीज़. सो गाइस दिस इज अवर डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. तुम लोग इसको यहाँ से क्या कर लेंगे गाइस? लेस कर लेंगे और अब इफेक्ट अमाउंट आ जाएगा. फाइनल अमाउंट हमारे पास 36,000. अब गाइस हमारे पास हर एक एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट्स होते हैं? 2 इफेक्ट. बट गाइस हमको इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस बनाना नहीं है, ना तो ट्रेडिंग अकाउंट. सो हमारा इसका एक ही इफेक्ट आएगा, वो भी बैलेंस शीट में एसेट साइड. देन आवर नेक्स्ट आइटम इज फर्नीचर. फर्नीचर इज आल्सो एसेट. सो वी रिकॉर्ड फर्नीचर. फर्नीचर क्या है गाइस? हमारा फिक्स एसेट है. इस पर भी हमारे को क्या दिया हुआ है? एक इफेक्ट दिया हुआ है जो कि है डेप्रीशिएशन का. कितना गाइस? 5%. तो हम लोग यहाँ पर फर्नीचर का अमाउंट सबसे पहले लिख लेते हैं गाइस. कितना दिया हुआ है? 18,000 रुपीज़. तो 18,000 रुपीज़ लिख लिया गाइस. अब क्या करना है? फर्नीचर पे भी 5% डेप्रीशिएशन निकालना है. तो सेकेंड वर्किंग नोट हो जाएगा डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर. अमाउंट इज गाइस 18,000. इस पे निकालना है हमको 5% मीन्स 5/100. सो गाइस 0 गोइंग टू बी कैंसल. 5 0 इज 0 और गाइस 18 5 90. सो गाइस कितना है हमारे पास? 900 रुपये. 900 क्या करेंगे गाइस? हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे. सो गाइस लेस डेप्रीशिएशन 900 रुपीज़. गाइस 900 रुपीज़ लेस करेंगे तो कितना बचेगा गाइस हमारे पास?
17,100 रुपीज़। इसका भी सेकेंड इफेक्ट आने वाला नहीं है बिकॉज हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ नहीं है। देन आता है गाइस हमारा मशीनरी। मशीनरी भी क्या है गाइस, फिक्स एसेट है। इस पर भी एक अपने को क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। बट गाइस हमको मशीनरी कभी परचेस किया है, 1 जुलाई को। तो गाइस हम लोग इसका जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे वो डेट के अकॉर्डिंग निकालेंगे। मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन, 3% है, और हम डेट के अकॉर्डिंगली उसको फाइंड करने वाले। सो गाइस थर्ड वर्किंग नोट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 3%। गाइस मशीनरी का हमारे पास अमाउंट कितना दिया हुआ है, 40,000। हम यहाँ पे 40,000 लिख लेंगे गाइस, 40,000 इंटू परसेंटेज कितना है, 3%। और गाइस हम लोगों ने परचेस कर भी किया इसको जुलाई में। सो गाइस जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारे बिजनेस में कितना गाइस, कितना मंथ रहा गाइस, 9 मंथ्स। हम लोग इसको 9 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। सो गाइस 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और 2 0 गोइंग टू बी कैंसल। सो गाइस 100 इंटू 9। तो गाइस 9 0 जा 0, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, कितना है गाइस हमारे पास इसका डिप्रिसिएशन, 900 रुपीज़। हम लोग इसको भी लेस कर लेंगे। फर्स्ट वी राइट हियर मशीनरीज फाइनल अमाउंट इज 40,000, लेस क्या करना है गाइस हमको, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है, 900 रुपीज़। इसको भी लेस कर लेंगे गाइस, कितना आएगा, 39,100 रुपीज़। अब गाइस हमको इन सब का, सब एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट नहीं देना है क्योंकि हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना। अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तो हमारा ये सारे के सारे डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाते थे। ओके गाइस, आवर नेक्स्ट आइटम इज गुडविल। सो हियर एसेट साइड गुडविल, अमाउंट है गाइस गुडविल का 2,000 रुपीज़, डायरेक्टली आउटर कॉलम बिकॉज हियर देयर इज नो एडजस्टमेंट। देन आता है गाइस हमारा वेजेस। सो गाइस वेजेस यहाँ पर दिया हुआ है 2,000 रुपीज़, और वेजेस पे एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है गाइस। हमको क्या दिया हुआ है वेजेस पे एडजस्टमेंट, वेजेस इंक्लूड 1,000 रुपीज़ एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स। सो गाइस वेजेस हमारा कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। बट गाइस हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट तो प्रिपेयर किया ही नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, वेजेस का इफेक्ट कोई भी देने वाले नहीं है। बट ये जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, वेजेस इंक्लूड 1,000 रुपीज़ एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स, तो ये जो एडवांस दिया हम लोग ने वर्कर्स के लिए, हमारे बिजनेस के लिए क्या है गाइस, एसेट है। तो हम लोग इसको एसेट साइड दिखा देंगे, एडवांस वेजेस, एडवांस वेजेस 1,000 रुपीज़। देन आता है गाइस हमारा करंट अकाउंट। सो गाइस मैंने करंट अकाउंट भी पहले से बनाया हुआ है, तो हम लोग करंट अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे गाइस। पार्टनर कौन कौन है हमारे, पार्टनर्स का नाम लिख लेंगे गाइस। तो दिस इज सन और दिस इज मून, सन और मून। नेक्स्ट डेबिट साइड में किस पार्टनर का बैलेंस दिया हुआ गाइस हमारे पास, करंट अकाउंट ऑफ मून का। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और गाइस सन का नहीं दिया ना हमारे पास, तो सन के कॉलम में डैश कर देंगे और मून के कॉलम में अमाउंट लिख लेंगे। कितना है गाइस अमाउंट हमारे पास, 4,000 रुपीज़। देन आता है 8% डिवेंचर्स। ये 8% डिवेंचर गाइस, ये भी क्या है, हमारा एसेट है। सो गाइस हम इसको एसेट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे सिंपली, 8% डिवेंचर। अब गाइस डिवेंचर कितना बोला हमको, 8%, और परचेस का भी क्या, 1 अक्टूबर को। मींस डिवेंचर हमारे बिजनेस में कितने मंथ था गाइस, 6 मंथ। तो इसमें 8% जो इंटरेस्ट निकलेगा ये पूरे ईयर के लिए ना निकल कर सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर वी राइट 8% डिवेंचर्स, 8,000 रुपीज़। यहाँ से ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर करके। ओके गाइस, अब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कहाँ से मिलेगा इस हमको। तो वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अमाउंट इज 8,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 8% इंटू 6/12 मीन्स 6 मंथ अपने बिजनेस में। गाइस 0 गोइंग टू बी कैंसल्स। देन गाइस 8 1 जा 8, सॉरी 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। सो गाइस 4 8 जा 36, 360 रुपीज़ क्या आ गया गाइस हमारे पास, इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर।
तो हम लोग यहाँ पर उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। फाइनली 360 रुपीज़ ऐड कर लेंगे गाइस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 8360 रुपीज़। इसका भी सेकेंड इफेक्ट नहीं जानने वाला है बिकॉज हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ ही नहीं किया हुआ है। देन आता है गाइस हमारे पास प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिया, तो ये भी हमारा एसेट है, तो इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे गाइस। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है गाइस अमाउंट 3500। देन वी हैव स्टॉक ऑफ पोस्टेज। गाइस पोस्टेज का स्टॉक दिया, सो हम लोग इसको भी रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर सिर्फ पोस्टेज दिया होता तो हम लोग इसको रिकॉर्ड करने वाले नहीं थे। तो स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टम्प कितना गाइस 500 रुपीज़, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स कितना है गाइस अमाउंट 500 रुपीज़। सो गाइस आवर डेबिट बैलेंस इज फिनिश। देन क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट गिवन है गाइस, तो हम लोग यहाँ पर कैपिटल डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लेंगे बिकॉज वी प्रिपेयर करेंट अकाउंट, और जो भी पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो हम लोग सबका सब कहाँ रिकॉर्ड करते हैं करेंट में। सो कैपिटल डायरेक्टली रिकॉर्ड हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट सन एंड मून, सन मून कितना है गाइस 33,500, 33,500 दोनों का सेम है। अब हम लोग राइट करके आउटर कॉलम में लिख देते हैं। सो 0 0 0 5 5 10 का 0 कैरी 1 3 3 6 और 1 7 3 3 और 6 67,000 रुपीज़। देन वी हैव गाइस करेंट अकाउंट ऑफ सन, तुम लोग करेंट अकाउंट सन क्रेडिट बैलेंस है। सो गाइस हम इसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सन के कॉलम में गाइस 6,000 रुपीज़ एंड मून के कॉलम में डैश। देन आता है गाइस सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि क्या है हमारा लायबिलिटी है, तो हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे उसको। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है गाइस अमाउंट क्रेडिटर्स का 25,000। देन वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट, सिंपली हियर राइट बैंक ओडी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट। देन कितना गाइस 10,000 रुपीज़। देन वी हैव रिजर्व फंड, ये भी हमारा लायबिलिटी है, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं तो डायरेक्ट लिख लेंगे आउटर कॉलम में 5,000। देन प्रोविडेंट फंड, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको भी डायरेक्ट लिख लेंगे प्रोविडेंट फंड 500 रुपीज़। सो गाइस आवर ट्रायल बैलेंस आइटम्स आर ओवर, सो वी ट्राई टू फिनिश द ऑल एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज आवर partners are entitled to get salary 6,000 rupees per annum guys, this word is very important, per annum। एवरी टाइम क्या होता है गाइस यहाँ पे पर मंथ दिया होता है, सो वी हैव टू कैलकुलेट 12 मंथ, बट हियर नॉट गिवन, हियर गिवन इज पर एनम। सो हम लोग क्या करेंगे पर एनम मीन्स पूरे साल में सैलरी वो लोग कितना ले रहे हैं 6,000 रुपीज़। सो सिंपली हियर वी राइट बाय सैलरी, बाय सैलरी सन कितना लेगा गाइस 6,000 रुपीज़ और मून भी कितना लेगा 6,000। देन गाइस ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट इज ओवर। देन वी हैव सेकेंड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर, ये गाइस हमारा ओवर हो चुका है। देन आता है गाइस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। सो हियर गाइस फिफ्थ वर्किंग नोट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना है गाइस 33,500 रुपीज़ इंटू कितना परसेंट चाहिए गाइस हमको 5%। So we have to calculate 5% interest on capital, 5/100 guys, 0 0 going to be cancelled। Then 5 5 जा 25 को 5 कैरी 2, 5 3 जा 15 कैरी का 2 17 कैरी 1, 5 3 जा 15 कैरी का 16, 1675 रुपीज़ गाइस क्या हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो गाइस 1675 रुपीज़ दिस इज आवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो हियर वी रिकॉर्ड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है गाइस 1675, ये वन पार्टनर का है, सेम ईयर सेम पार्टनर का 1675 रुपीज़। देन गाइस वी हैव अवर नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट भी हो गया हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। सो गाइस वी रिकॉर्ड फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक गाइस हमारा एसेट साइड आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है गाइस हमारे पास अमाउंट 60,743, तो 60,743 रुपीज़। देन गाइस दिस एडजस्टमेंट इज ओवर।
देन वेजेस वाला एडजस्टमेंट भी हमारा हो चुका है गाइस। देन आता है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। सो गाइस इंटरेस्ट ड्यू है बट हम लोगों ने पे नहीं किया, तो गाइस ये हमारे लिए लायबिलिटी है। सो लायबिलिटी साइड हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है गाइस, 800 रुपीज। सो गाइस दिस एडजस्टमेंट इज ओवर। टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट है 38,113 रुपीज। इसको गाइस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स का शेयर, पहले तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम लोग इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं गाइस। सो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वली शेयर हो रहा है गाइस प्रॉफिट, तो 6th पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। 38,113 डिवाइड बाई 2 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइस हमारे पास, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, फिर 0 गाइस, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12.5। सो गाइस क्या करेंगे हम लोग, जो हमको मिला है 90,056 रुपीज से हम लोग पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे बाय नेट प्रॉफिट करके। नेट प्रॉफिट 90,056 रुपीज, और गाइस दूसरे पर हम लोग देंगे 90,057 रुपीज, तभी जाकर गाइस हमारा ये इक्वल आएगा, लास्ट में 3 अदरवाइज 12 आ जाएगा। सो गाइस अवर ऑल एडजस्टमेंट इज ओवर। अब गाइस हम लोग टैली करने वाले सम्स को। सो गाइस और गाइस एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमारे पास, यहाँ पर 8 4 जा 32 होता है गाइस, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इस एडजस्टमेंट को हम लोग ने कहाँ पर रिकॉर्ड किया था, यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 32। तो ये गाइस कितना हो जाएगा हमारे पास 8,320 रुपीज। अब गाइस हम लोग इसको फटाफट टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले हमको क्लोजिंग क्या करना पड़ेगा, करंट अकाउंट का। सो गाइस हम लोग रिकॉर्ड क्लोज कर लेते हैं फटक से। सो गाइस सन का आता है हमारे पास 32,731 रुपीज़, और मून का आता है 26,732 रुपीज़। अब गाइस इसी को हम लोग क्या करेंगे, इस साइड कॉपी कर लेंगे, 32,731 रुपीज़, 26,732 रुपीज़। इसमें से गाइस 4,000 माइनस कर दें, कितना हो जाएगा हमारे पास रिमेनिंग 22,732 रुपीज़, और ये पूरा बच जाएगा हमारे पास। ये हो जाएगा गाइस हमारा बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब गाइस ये हमारा कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, सॉरी पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस हमारा कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी साइड में। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। सन का कितना है गाइस 32,731, और मून का कितना है 22,732। इनका टोटल कर लेते हैं गाइस, 2 और 1 3 6 14 5 और 5। नाउ गाइस अब अगर हम लोग इनका टैली करते हैं, सो गाइस हमारे क्वेश्चन में भी करंट अकाउंट का दोनों का बैलेंस दिया हुआ है। सो गाइस वो क्या है, हमारा करेक्ट आया है। अब हम लोग गाइस इसको टैली करेंगे अगर, तो हमारा ये भी एकदम करेक्ट आने वाला है। 1,68,263 1,68,263 रुपीज़। अंडरस्टूड गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको इसी तरह के इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहें और रोज़ नए नए सम्स आपको सॉल्व करने को मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस।